नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ 4 साल के बेबी की शर्ट किस तरह से कटिंग करते हैं। तो देखिए ये जो मेरे पास सिली हुई शर्ट है और इस शर्ट का नाप लेकर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, जिससे कि इसी नाप के हिसाब से हम शर्ट की कटिंग कर सकें। तो देखिए इस शर्ट की हम सबसे पहले जो वो लेंथ नाप रहे हैं, तो इसकी लेंथ है वो 15 इंच है और इसकी बाजू की लेंथ है वो 14 इंच सिलकर तैयार करनी है और इसका तीरा है वो है 11 इंच। तो देखिए इसी नाप के हिसाब से हमको शर्ट कटिंग करनी है और इसका सीना है वो है 12 इंच। तो देखिए यहाँ पर उसका आधा 6 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए इसी तरह से आपको सिली हुई शर्ट का नाप करना है। तो देखिए ये जो मेरे पास कपड़ा है और इस कपड़े से मैं आपको शर्ट कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और कपड़े को चारों तरफ से बराबर करके और जो खुली हुई किनारी वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। और ये सबसे पहले मैं सामने वाले पर्दे काट रही हूँ। तो देखिए शर्ट की जितनी लंबाई है उस लंबाई से मैं इसमें 1.5 इंच ज़्यादा रखूँगी, जिससे कि वो कपड़ा नीचे के लिए फोल्डिंग में चला जाए। तो देखिए इसकी लंबाई है वो 15 इंच है और इसमें मैं 16.5 इंच मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं काज और बटन के लिए जो पट्टी फोल्ड करनी होती है मैं उसका नाप कर रही हूँ। तो उस पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया है। ये 1.5 इंच कपड़ा है, ये पट्टी के लिए फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इसमें फिर मैं इसके गले का निशान लगा रही हूँ। तो देखिए गले की लंबाई चौड़ाई बराबर करनी है। इसकी चौड़ाई है वो भी मैं 1.5 इंच रख रही हूँ और इसकी लंबाई है वो भी मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें हल्की सी गोलाई देनी है। और देखिए यहाँ से जो पट्टी का निशान लगाया है यहाँ से हमको तीरा का नाप करना है। तो तीरा 11 इंच है। तो देखिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और देखिए इस साइड के जो आर्म होल्स हैं उसका निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से इसमें हल्की सी गोलाई दे रही हूँ। और देखिए इसका सीना का निशान है वो लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच कपड़ा है इसमें मैं मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। और नीचे की तरफ से भी इसमें मैं 6.5 इंच का ही निशान लगा रही हूँ। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से शर्ट में निशान बराबर लगाते हैं। तो देखिए ये जो मेरे सामने वाले पर्दे हैं उसके निशान लगकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं इसको काट रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले पट्टी को गले की तरफ से थोड़ा सा तिरछा काटना है, जिससे कि कॉलर लगाने में पट्टी बाहर की तरफ निकली दिखाई नहीं दे और गले को गोलाई में काटना है। और देखिए जो आर्म होल्स की तरफ हमें 1 या 1.5 इंच कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा काटना है, जिससे कि हमारी कॉलर ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई नहीं दे। तो देखिए इस तरह से आर्म होल्स की तरफ जो कपड़ा है थोड़ा सा ज़्यादा काटना है, जिससे कि हमारी कॉलर है वो ठीक से लग सके। तो देखिए इस तरह से ये जो मेरे सामने वाले पर्दे हैं ये मैंने दोनों काट दिए हैं। और इसी तरह से मैं इसका बैक वाला पर्दा है वो भी इसी तरह से काट दूंगी। तो देखिए ये जो कपड़ा है इस तरह से मैं इस कपड़े को
फोल्ड करना है। और जो फोल्डिंग वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है, ना कि खुली हुई साइड। तो देखिए इस तरह से सामने वाले पर्दे को बैक वाले पर्दे के इस तरह से ऊपर रखना है और जो हमने पट्टी का निशान लगाया है उस निशान को छोड़कर जितना भी कपड़ा बचा है उसके हिसाब से बैक वाला पर्दा है उसको काटना है। तो देखिए ये जो पट्टी का कपड़ा है ये बाहर की तरफ निकालना है। और देखो ऊपर की तरफ से हमें तीरा है उसका दोबारा से नाप करना है कि कहीं तीरा कम नहीं पड़ जाए। तो देखिए ऊपर की जो बैक वाला पर्दा है उसको हमें झुकाकर नहीं काटना है, वो एकदम सीधा कटेगा दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से सामने वाले पर्दे को रखकर हम बैक वाला पर्दा निकाल लेंगे और यहाँ से एकदम सीधा काटना है और नीचे से भी एकदम सीधा ही काटना है। और ये बैक वाला पर्दा है, कहीं से बड़ा या छोटा नहीं काटना है। देखो ये आर्म से ये थोड़ा इसमें थोड़ा कपड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा काटना है जिससे कि बाजू लगाने में खिंचाव नहीं आए। तो देखिए ये जो मेरे पर्दे हैं दोनों कट के तैयार हो गए हैं। अब इसकी मैं बाजू निकाल रही हूँ। तो देखिए बाजू के लिए ये कपड़ा है मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, दोनों बाजुएं जो एक साथ ही निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से कपड़े को हल्का सा तिरछा करके रखना है और इसकी लंबाई है वो 14 इंच है बाजू की। तो देखिए इसमें मैं 1 इंच कपड़ा है वो कम काट रही हूँ जिससे कि नीचे पट्टी लगा सकूं। तो देखिए आप बाजू की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखो इस तरह से ये मैंने बाजू भी काट दी है। तो देखो ये मेरी शर्ट है जो कट के तैयार हो गई है। अब मैं इसकी आपको सिलाई करना भी बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम जो पर्दे हैं सामने वाले उन पर सिलाई करेंगे। तो देखिए ये जो पट्टी का निशान लगाया है दोनों पर्दों पर, उसी निशान से मैं इस पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए उल्टी साइड में इस पट्टी को फोल्ड करना है, इसी तरह से दूसरे पर्दे के भी पट्टी को फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों को फोल्ड करना है। ये पट्टियाँ जो हमारी काज और बटन वाली हैं। तो देखिए इस तरह से इसके कॉर्नर पर एक छोटी सी सिलाई लगानी है, सिलाई को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पर्दों पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए ये दोनों पर्दों पर सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं बैक वाले पर्दे को जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए ये जो मेरे पास है बैक वाला पर्दा है, अब मैं इसको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बैक वाले पर्दे को इस तरह से सीधा रखना है और इस तरह से जो सामने वाले पर्दे हैं उसको इस तरह से रखकर दोनों पर्दों को जोड़ना है। इसी तरह से मैंने दोनों पर्दों को जॉइंट कर दिया है। तो देखिए ये जो मेरे दोनों पर्दे हैं आमने और सामने वाले वो जुड़कर तैयार हो गए हैं। और देखिए अब इसमें मैं जो बाजू है वो जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं बाजू को जॉइंट कर रही हूँ। ध्यान रखें बाजू की सामने वाली साइड है वो सामने वाले पर्दे में ही आनी चाहिए। देखिए इस तरह से ये मेरी बाजू है वो भी मैंने जॉइंट कर दी है।
देखिए इसी तरह से ये मैंने दूसरी बाजू भी जॉइंट कर दी है। दोनों बाजुएं वो सिलकर तैयार हो गई हैं। अब देखो नीचे की साइड में जो मैंने 1 इंच बाजू में कम कपड़ा लिया था उसमें मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो देखिए जो पट्टी है वो मैं डबल कपड़े से लगाऊंगी। तो देखिए जो मैं दोनों बाजू के लिए पट्टी कटिंग कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से ये मैंने दोनों पट्टियाँ वो काट ली हैं। अब मैं बाजू की नीचे की साइड में ये पट्टी है वो जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें आधे इंची का दबाव देकर ये मैंने दोनों पट्टियाँ हैं जो जॉइंट कर दी हैं। और अब इस तरह से इस पट्टी को सीधी साइड में मैं फोल्ड कर रही हूँ। पट्टी को ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों पट्टियाँ वो भी जॉइंट कर दी हैं और इसकी नीचे की तरफ भी सिलाई लगा दी है, इससे कि पट्टी है वो दिखने में अच्छी दिखाई दे। तो देखिए अब इसमें मैं साइड वाली सिलाई है वो लगा रही हूँ। तो देखिए साइड में दबाव ज़्यादा नहीं छोड़ना है, आधा या 1 इंची का दबाव छोड़ना है। तो देखिए इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई दे रही हूँ। तो देखिए ये मेरी स्वेटर साइड है, दोनों साइड से सिलकर तैयार हो गई है। अब ये नीचे की तरफ से इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए फोल्ड करने के लिए इसमें मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा था, उसी के हिसाब से इसे मैं नीचे की साइड से फोल्ड कर इसमें एक छोटी सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर दिए। अब इसमें मैं आपको कॉलर लगा के दिखा रही हूँ। तो देखिए आप सबसे पहले कॉलर के लिए ये जो मैंने कपड़ा ले लिया है, और कपड़ा आप कॉलर के हिसाब से ले सकते हैं, कॉलर को कितना चौड़ा रखना है। तो देखिए इसमें जो कपड़ा है उसको मैं काट रही हूँ और कॉलर के लिए ये जो कपड़ा है ये मैंने ले लिया है। तो देखिए सामने वाले पर्दे से पूरे गले को नापना है और उसी के हिसाब से कॉलर काटनी है कि हमको कॉलर की लंबाई कितनी चाहिए। तो देखिए ये 10.5 इंच हमें कॉलर की लंबाई लेनी है। तो देखिए ये जो मेरे पास कैटरॉन है इसमें से मैं आपको कॉलर काट के दिखा रही हूँ। तो देखिए नीचे से ये मैंने 5.25 इंच पर निशान लगा लिया है और ऊपर की साइड से थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो देखो ये जो मैंने निशान है ये कॉलर के लिए लगाया है। इसी हिसाब से इस कॉलर को मैं कपड़े में जॉइंट करके साइड में भी जॉइंट करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये जो मेरी कॉलर है कट के तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को रखना है और ये जो सीधी साइड है ये अंदर की तरफ रखनी है और कपड़े को ध्यान रखें, कपड़े को डबल ही रखना है। और देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ एक छोटी छोटी सिलाई देनी है और उसमें दबाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फालतू कपड़ा निकला हुआ है इसमें से वो काटना है। तो देखिए इस तरह से इसको सीधा करके तो देखिए इस तरह से मैं इस कॉलर को सीधा कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इस कॉलर को मैं सीधी साइड से लगाना शुरू कर रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से कॉलर को लगाना है। और ध्यान रखें सिलाई कैटरॉन के ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके नीचे ही रहनी चाहिए, जिससे कि सिलने में तो देखिए इस तरह से इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ आधा इंच का दबाव छोड़कर। तो देखिए ये जो मैंने पूरे गले पर कॉलर जॉइंट कर दिए। अब देखो इस तरह से जो कपड़ा निकला हुआ है उसको अंदर करके इसमें मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो भी कपड़ा बाहर निकला था वो मैं अंदर की तरफ कर दिया है। तो देखिए इसकी भी सिलाई एकदम कॉर्नर पर ही लगानी है। तो देखिए ये जो पूरे कॉलर पर सिलाई है जो लगकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर भी एक छोटी छोटी सिलाई लगानी है जिससे कि कॉलर अच्छी दिखाई दे। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर की साइड में भी मैंने छोटी सिलाई लगा दी और ये मेरी शर्ट है जो सिलकर तैयार हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना